ठीक है, सब अंदर आ जाओ। चाहे किसी को पता हो या ना हो, मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छी तरह से पता है। पहले तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम ही मिस्टर थॉमस तक मुझे पहुंचा सकते हो। मैं स्मिथ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं आपकी मदद क्यों करूँ? पर तुम्हारा सरनेम तो स्मिथ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है तो आज के बाद मैं ये सरनेम नहीं लगाऊंगा। आज से मेरा नाम गैरेथ है। मान जाओ बेटा। सिर्फ एक शर्त पर। हाँ बोलो। मैं और मेरी माँ सालों तक परेशानी झेलते रहे। मैं ठीक हूँ, पर मेरी माँ ने बहुत दुख सहा। आखिर में बीमारी से उनकी मौत हो गई। मैं सालों बाद इस परिवार में अपनी माँ को इंसाफ दिलाने आया हूँ। आज के लिटरेचर कॉन्टेस्ट में अगर मैं जीत गया तो आप हेनरी स्मिथ अपने पूरे स्मिथ परिवार को लेकर मेरी माँ की कब्र पर सर झुकाकर नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि आप लोग उनसे माफी मांगने आए हैं। बकवास बंद कर चूजे। डैड, ये खुद को समझता क्या है? और आप खड़े खड़े इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? चुप रहो बेवकूफो। ठीक है, अगर तुम सच में जीत गए तो मैं पूरे स्मिथ परिवार को तुम्हारी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा और उनसे झुककर माफी मंगवाऊंगा और कहूंगा कि हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे। डैड, दादाजी, भले ही मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पर जन्म से मैंने तुम्हें ही अपनी माँ माना है। 7 साल पहले मुझ जैसे गूंगे को जन्म देने के कारण स्मिथ परिवार ने तुम्हें निकाल दिया था। ठीक से काम करो। माफ कीजिए, आज मैंने 500 रुपए ज्यादा कमाए। तुम्हें इतिहास का पूरा सेट चाहिए था ना, वो भी जल्दी ले आऊंगी। आज वही स्मिथ परिवार मेरे पीछे है। जल्द ही मैं इस पूरे परिवार को आपके पास लाऊंगा ताकि ये सर झुकाकर आपसे अपनी गलती की माफी मांग सके और आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं कोडी हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कभी आपको तंग नहीं किया। पापा, एक बार माँ को देखने आ जाइए। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। अभी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पर माँ, माफ करना, मैं गूंगा नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं आपके सामने कभी नहीं बोल पाया। अब स्मिथ परिवार मुझे वापस बुला रहा है। उन्होंने आपको बिना किसी सहारे के 3 साल के बच्चे के साथ अकेले छोड़ दिया। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं पूरे स्मिथ परिवार को आपके सामने झुकाऊंगा तुम यही रहोगे और उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने आपको घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की थी। हद हो गई। दादाजी, वो मेरी जगह कॉन्टेस्ट में कैसे जा सकता है? ये हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा मौका है और आपने वो भी ऐसे दे दिया। आज का दिन भूलना मत, क्योंकि आज का दिन स्मिथ परिवार के 100 साल के इतिहास में सबसे यादगार दिन होने वाला है। आज आप सब अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह मैं अपने टैलेंट से स्मिथ परिवार को फर्श से अर्श तक लेकर जाता हूँ। ओडी, ये क्या बकवास है? मेरे जीतने के बाद अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर आप इन्हीं आंखों से देखोगे कि मैं कैसे स्मिथ परिवार को अर्श से फर्श तक का उल्टा सफर करवाता हूँ। चुप हो जा। बदतमीज। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ओडी, मैंने इतने सालों से अपने परिवार को संभाला है। मैं भी देखता हूँ कैसे ये 10 साल का बच्चा मेरे परिवार को एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और फिर जमीन पर लाने की हिम्मत रखता है। दादाजी, सभी अंदर चलो। अगर आज ये जीत गया तो मैं इसकी माँ की कब्र पर जाऊंगा। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? आप बड़े होकर कैसे किसी औरत के कब्र पर सर झुका सकते हैं? दादाजी, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैंने तुम्हें कहा ना, अगर आज वो जीत गया तो मुझे वादा पूरा करना होगा।